प्रणाम प्रभु। मैं कोर्ट का एक जज आज से वर्ष भर पहले आपसे दीक्षा ले गया था। और माई कन्विक्शन इन गुरु इज अनशेकेबल। बिकॉज मेरी गुरु में आस्था अटूट है। क्योंकि जब मैं प्रथम बार दीक्षा लेने के लिए आया तो मैं 2 निर्णयों में उलझा हुआ था, जो फैसला मैं कर नहीं पा रहा था। और उन फैसलों पर बहुत कुछ निर्भर करता था। मुझे मालूम न था, आपकी वीडियोस में रोज सुनता हूँ जब से आपका चैनल चला है। कोरोना काल में वक्त थोड़ा ज़्यादा मिल जाता था। आजकल थोड़ा व्यस्त ज़्यादा हूँ। आपसे दीक्षित हूँ, क्रिया योग करता हूँ, ध्यान में बैठता हूँ, आपके वीडियो सुनता हूँ। आपसे एक आज्ञा चाहता हूँ कि क्या मैं इस वक्त भी एक फैसले में उलझा हुआ हूँ। मेरा दिमाग उस फैसले को लेने में असमर्थ है। मैं संशयग्रस्त हूँ एंड आई वांट टू बी डाउटलेस। क्या आप मुझे अपने पास बैठने के लिए 1 घंटे का समय दे देंगे? क्योंकि आप बोलते हैं और मैंने महसूस किया कि आपके पास आकर तर्क शून्यता आ जाती है, बुद्धि शिथिल हो जाती है, और फिर जो भीतर से फैसला आता है वो चमत्कारिक होता है। मुझे कोई ऐतराज नहीं होगा अगर मेरा नाम लिए बगैर आप मुझे आज्ञा दे दें। और कृपया, मैं फोन तो कर नहीं सकता, आप इसे वीडियो के माध्यम से ही बता दीजिए कि मैं कब आऊँ। बिला शक, इसमें कोई संदेह नहीं। जिस बहार गुलशन की मैं बात करता हूँ, वहां जाकर व्यक्ति डाउटलेस हो जाता है। एंड ट्रू नॉलेज लीड्स टू फ्रीडम फ्रॉम डाउट। सच्चा ज्ञान संशय को हर लेता है। इसलिए भगवान कृष्ण ने कहा
हे अर्जुन, तू संशय में है, यू आर इन डाउट, और संशयात्मा विनश्यति, और जो संशयग्रस्त व्यक्ति होता है उसका विनाश अवश्यंभावी है। मैं नाम लेना भी नहीं चाहता, और कुछ तुम्हारी भी मजबूरियां हैं, लेकिन एक संदेश मैं देना चाहूंगा कि 16 तारीख को हमने यहाँ लोगों को बुलाया, 9 और 16 और 23। सोलह तारीख को आप आ जाइएगा। बिल्कुल साधारण वस्त्रों में आइएगा, साथ में कोई सेफ्टी मत लाइएगा, उससे जनता में शक होता है। और आप जानते हैं सरफरे यहाँ होते हैं। मैं जानता हूं कि आपकी गुरु में अटूट श्रद्धा है, और बिना श्रद्धा के आप फैसला ले भी नहीं सकते। इसे साइंटिफिकली समझिए। जैसे ही आपकी खोपड़ी बिलीफलेसनेस में आ जाती, कोई विश्वास नहीं करता, तो आप अपने भीतर उतरना शुरू हो जाते हो। एंड इट हैपन्स इन माय प्रेजेंस। यह मेरी मौजूदगी में घटित होता है। जैसे कैटालिटिक एजेंट का कोई रोल नहीं होता, लेकिन कैटालिटिक एजेंट की मौजूदगी केमिकल रिएक्शन को हैपन करने में मदद करती है। बस मेरा कोई काम तो नहीं है, लेकिन मेरी मौजूदगी के बिना ये घटना घट भी नहीं सकती। मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि आपके भीतर क्या घटित होता है। और मैं ये भी जानता हूं, और मुझे इस बात की खुशी भी है कि इतनी कॉम्प्लिकेटेड पदवी पर बैठने के बाद, कॉम्प्लिकेटेड मैं क्यों कहता हूं, बड़ा कचरा है, बड़ा कचरा है, और उनमें भी व्यक्ति अनशेकेबल अवस्था में बैठा रहे और डाउटलेस होकर निर्णय सुनाता रहे, ये बात वास्तव में चंबा देने वाली है। अगर आप उलझ गए हो, देखिए, और भी हाई कोर्ट्स वगैरह के लोग मेरे पास आते हैं, अलग से समय मांग लेते हैं, लेकिन कृपया अपनी पहचान को छिपाते हुए यहां पर आया करो। मैं जानता हूं कि आपको वक्त देना है, आप किसी उलझन में हो, आप किसी फैसले के इंतजार में हो, और खोपड़ी से वो फैसला आता नहीं, तो आपको यू विल हैव टू गो ऑन दैट प्लेस। वो घटित होगा मेरी मौजूदगी में। मेरी मौजूदगी में टेम्परेरी ही सही, लेकिन आप उस तल को छू लोगे जिस तल पर अनायास ही फैसला आ जाएगा। आपने सोचा भी नहीं होगा
और बहुत बार आपके दिमाग में वो फैसला आया भी होगा, लेकिन आपने उपेक्षित कर दिया होगा। घटता क्या है उस वक्त? खोपड़ी से निर्णय लेने बंद हो जाते हैं। जो मुश्किल मसले हैं उनका फैसला कभी दिमाग नहीं ले सकता। आप जैसे पदवी के ऊपर बैठा हुआ व्यक्ति खोपड़ी से कभी फैसला नहीं ले सकेगा। इसलिए तो हमारे जज कहते हैं कि हम भगवान की शरण में गए, तू ही बता क्या फैसला है। ठीक बोलते हैं, ठीक बोलते हैं। जब उलझ जाओगे तो उस तल पर ही जाकर आपको हल मिलेगा, उससे पहले हल नहीं मिलेगा। महात्मा गांधी एक बात कहते थे, जब मैं थक हार जाता हूं, कोई समाधान नजर नहीं आता, हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा है, दिन भी काले और रात भी काले, मैं फैसला लेने की हालात में नहीं होता तो मैं गीता का सहारा लेता हूं। और गीता में जो शब्द लिखा है, हे अर्जुन, तो स्थिति प्रज्ञ हो जा। गो इनटू योर ओन सेल्फ, अपने स्वयं में चला जा। वहां बैठा सर्वज्ञ, फिर कोई ऐसी उलझन नहीं होगी जो आपको सही सही फैसला न दे सकेगी। मुश्किलात क्या है? ये आज घर के कलेश न्यायालयों में जाते हैं, वही जोड़े जो सजे थे बड़े प्रेम से, आज तुम्हारी चौखट पे खड़े हैं तलाक के लिए। कभी प्यार से एक दूसरे को गले मिले थे, ईद बनी थी, ईद मनी थी, लेकिन आज संबंध विच्छेद के लिए गुहार लगा रहे हैं। क्या होगा? वो कोई ऐसा भाग्यशाली क्षण होगा जब दोनों ही अपने उस तल पर चले गए जहां प्रेम बरसता है। बातें गहरी हैं, सुनने वालों जरा प्रेम से सुनना, सहायता से सुनना। कोई पल ऐसा आया होगा जब दोनों ही उस तल पर पहुंच गए होंगे जिस तल पर आपकी खुदी विराजमान है। और इस बात को फिर से बोल दूं कि आप अपने अंतस में तो प्रज्ञा ही हो। आप अपने अंतस में तो प्रज्ञा ही हो। उसी प्रज्ञा में ठहरने के लिए कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, स्थिति प्रज्ञ हो जा, अपनी प्रज्ञा में स्थित हो जा। वह प्रज्ञा तुम ही हो। पुत्र, तुम 16 तारीख को आ जाओ। वक्त तुम्हें मालूम है, मैं 4 बजे के बाद बैठता हूं। सिंपल वस्त्रों में आना, कोई सुरक्षा मत लेके, सुरक्षा को पीछे ही छोड़ आना, आपको कोई पहचान ना पाए, क्योंकि मुख्य न्यायाधीश की शक्ल जानी पहचानी होती है। समस्या को मैं समझता हूं, समस्या का निदान यहां पर होगा यह भी मैं समझता हूं। समस्या का निदान तो आप अपने घर पे भी कर सकते हो, लेकिन तब कर पाओगे जब आप अपनी प्रज्ञा में जाने के योग्य हो जाओगे। अभी तो आप अपनी प्रज्ञा में पहुंचे नहीं।
अपनी प्रज्ञा में पहुंचने के लिए खाली लम्हों की आवश्यकता होती है, वो आपको मिले नहीं। बचपन खेल कूद में बिता दिया, बचपन खेल कर खोया, जवानी नींद कर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया। बस यही कहानी है। और तुमने पूछा पुत्र कि आफ्टर रिटायरमेंट मैं आपके सानिध्य में बैठना चाहता हूं। तब की तब देखी जाए, इसी चिंता को ही तो मैंने त्यागना है। भविष्य में मत झांको। तुम्हें जब वक्त मिले, खाली क्षण मिले, खाली लम्हे मिले, उस लम्हों में भविष्य की कल्पनाओं योजनाओं में मत खो जाना, अतीत की स्मृतियों में मत खो जाना, वर्तमान में ठहर जाना। कोई बड़ी बात नहीं, मेरे पास आने की जरूरत ही खत्म हो जाए। तुम अभी उस क्षण को छू सकते हो। तुम कितनी ही बड़ी कुर्सी पर विराजमान हो, वहां बैठे बैठे एक चुटकी सी बात है, तुम भविष्य में खोए रहते हो, अतीत में खोए रहते हो। काश तुम वर्तमान में खो जाते। और जो व्यक्ति वर्तमान में खोया, वह अपने उस स्थल पर पहुंच गया जहां प्रज्ञा विराजमान है। फिर उसे किसी निर्णय की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि सर्व के जानन हारा सर्वज्ञ, सर्वकाल का ज्ञानी, सभी समस्याओं को हल देने वाला, सभी गुत्थियों को, कुंडियों को खोलने वाला, वह परम हल आप ही हो। रास्ता भूल गए हो, देर घनी हो गई है भटके हुए, भूल भलैया में पड़ गए हो, टेढ़ी मेढ़ी राहें, अमावस्या की काली रातें हैं, ऊपर से काले घिरे हुए मेघ हैं। डर लगता है, बिजली कड़कती है, चमकती है, तुम थर्राते हो। ऐसे में अपने भीतर जाना बड़ा मुश्किल है। उबड़ खाबड़ राहें, कंकड़ पत्थरों से भरी हुई, कितनी मुश्किल हो जाती हैं जब पांव में जूती भी ना हो। इन राहों को चलना बड़ा कठिन होता है। लेकिन राहों को देखकर, ऊबड़ खाबड़ रास्तों को देखकर घबरा मत जाना। गुरु का यही काम होता है, आपको साहस देना। उस प्रज्ञा के पास जाने के लिए साहस मात्र की ही आवश्यकता होती है। मैंने एक शब्द प्रयोग किया, मात्र। साहस मात्र की आवश्यकता होती है। मरने का साहस तो कोई भी जुटा सकता है। जिंदगी से तंग आकर, जिंदगी की समस्याओं से तंग आकर मरने का साहस तो कोई भी जुटा सकता है, लेकिन वो साहस नहीं होता, वो बुज़दिली होती है। समस्याओं के घेरे से घबरा के, उन्हें पता नहीं होता कि उसके बाद क्या होगा। क्या समस्याओं का निजात हो जाएगा? नहीं होगा। अब तो घबरा के ये कहते हो कि मर जाएंगे, अगर मर के भी चैन न पाया तो किधर जाएंगे।
मैं जानता हूं पुत्र, तुम अभी संशय की अवस्था में हो। योजना बना लेते हो, ढा देते हो, कच्चे रेते के मकान बना लेते हो, ढा देते हो। इरादे बांधता हूं, सोचता हूं। यह सोचना बड़ा गंभीर है। ऐसी स्थिति आ जाए कि इरादे बंध जाएं तो बंध जाएं। इरादे बांधता हूं, सोचता हूं, तोड़ देता हूं। कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए। यही संशय की स्थिति होती है। इरादे बांधता हूं, सोचता हूं, छोड़ देता हूं। कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए। यह संशय ने बहुत से जवानों को तबाह कर दिया। निगल गया ये संशय बड़े बड़े रणधीरों को। यह संशय का जमाना बड़े बड़े वीरों को निकल गया। जमाने ने मारे जवां कैसे कैसे, जमीन खा गई आसमां कैसे कैसे, जमाने ने मारे जवां कैसे कैसे, जमीन खा गई आसमां कैसे कैसे, जमाने ने मारे जवां कैसे कैसे, जवां कैसे कैसे। बिल्कुल आ जाना बेटा। विशेषकर जब किसी की जीवन मृत्यु का सवाल हो। तुम्हारी सोच बहुत बढ़िया है। क्यों ना बिल्कुल सटीक फैसला लिया जाए, और सटीक फैसला तुम इस कोलाहल भरे वातावरण में न ले पाओगे। दिल्ली की भरी हुई प्रदूषण की हवा, अगर तुम्हारी बुद्धि कितनी भी योग्यताएं रखती हैं, लेकिन इस प्रदूषित वातावरण में ये भी सहायक नहीं होता, यह भी बाधा डालता है। इसलिए राजनीतिज्ञों के दिमाग इतने खराब होते हैं। अब देखो दिल्ली की पार्लियामेंट में बैठे कैसे कैसे कमेंट करते हैं। वातावरण बड़ा मायने रखता है। सर्कमस्टेंस को प्योर प्योर रखने के लिए तुम्हें स्ट्रिक्टली उसे पालन करने के आदेश देने पड़ेंगे। पेड़ काटना बंद करो, पानी को प्रदूषित करना बंद करो, हवा को प्रदूषित करना बंद करो। तुम सांस भी तो ठीक से नहीं ले पाते, अपने बच्चों को क्या दे के जाओगे? विरासत के रूप में अपने बच्चों को यह गंदी हवा, कार्बन डाइऑक्साइड से युक्त, बच्चे जन्मजात रोगी होंगे। बड़ा सटीक फैसला लेना है तो आपको अपने भीतर जाना पड़ेगा। और प्रत्येक जज को बिना मांगी सलाह मैं देता हूं, क्योंकि देश के अस्तित्व का सवाल है। बिना मांगी सलाह रोज अपने आप को उस तल पे लेके जाओ जिस तल पे बुद्ध चले गए, जिस तल पे महावीर चले गए, कृष्ण चले गए, कबीर चले गए, नानक चले गए।
दादू चले गए, पलटू चले गए, मीरा चली गई। उस स्थल पर रोज जाओ, 1 घंटे भर जरूर जाओ अपने भीतर। तुम पाओगे तुम्हारे फैसले लेने की प्रवृत्तियां और क्षमताएं बहुत ज्यादा बढ़ गई। अब इस प्रदूषित हवा में क्रियायोग तुम क्या करते होगे? मुझे दुख होता है। इतनी गंदी हवा, विजातीय द्रव्य इनमें घुले हुए हैं। क्रियायोग करोगे भी तो कैसे ऑक्सीजनेटेड होगे? तो आपको आदेश पारित करना चाहिए, अपने ही जजेस की मीटिंग बुला के स्ट्रिक्टली इसे कम से कम दिल्ली में तो लागू करो। बिल्कुल आ जाइए। मैं आपको आज्ञा प्रदान करता हूँ, 1 घंटा 2 घंटा, जब तक आपका मसला हल ना हो आप यहाँ बैठे रहना। और मैं जानता हूँ, जब उस सर्वज्ञ के पास तुम पहुंच गए और मेरी मौजूदगी में उस सर्वज्ञता के पास पहुंचना बड़ा आसान हो जाएगा। फैसला ले ही लिया जाएगा। बस इतनी सी बात कहता हुआ प्रवचन को ज्यादा खींचता नहीं, विदा चाहता हूँ। धन्यवाद।